प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। सेट नंबर 5 के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या आप कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्या। आप गलती कहाँ करोगे इसमें? सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आप एक को अभाज्य संख्या मान लोगे, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक है, न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2। उसके बाद अगली संख्या 3, जोड़ते जाओ। उसके बाद 5 और 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। देखो 1 2 3 4 और 5, 5 हो गई अभाज्य संख्या। पांचों संख्याओं को जोड़ दो और 5 से भाग कर दो। संख्याएं 7 हैं तो 7 को जोड़ दो। संख्याएं 10 पूछ रखी हैं प्रथम अभाज्य, तो ऐसे ही 10 कर लो। 11 के बाद 13, 13 के बाद हो जाएगी 17, 19, चलते रहेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। 28 को हमें 5 से भाग देना है। 5 से भाग देंगे, 5 बार में 25, बचेगा 3/5। तो औसत ये हो जाएगा भाई 5 सही 3/5। 5 सही 3/5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ए एक कार्य को 51 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 34 दिनों में कर सकता है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए कार्य शुरू करता है। वे दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए उस कार्य को कर सकता है 51 दिन में और बी 34 दिन में। कुल काम के लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। देखो दोनों में कॉमन क्या है? 17। 17 गुणा 3 और ये 17 गुणा 2, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा? 6। 17 से गुणा कर दो। 17 गुणा 6 102, तो एलसीएम इनका 102 आ जाएगा। कुल काम है 102 यूनिट। ये 51 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 102 को 51 से भाग दे दो, यानी कितना आएगा? 2। एक दिन में 2 यूनिट करेगा। और ये 34 से भाग दे देंगे 3 बार में, तो ये बी करेगा एक दिन में 3 यूनिट। अब एक साइड तो समय लिख लो, टाइम, और एक साइड वर्क यानी कार्य। अब देखो पहले दिन ए कार्य करेगा, कितना कर देगा? 2 यूनिट। अगले दिन बी करेगा, कितना कर देगा? 3 यूनिट। तो कार्य कुल 2 दिन में कितना हुआ? 2 और 3 5 यूनिट। यानी समय कितना लगा? 2 दिन, और कार्य हो गया 5 यूनिट। करवाना कितना हमें? 102 यूनिट। तो इसको 102 के पास लेके जाना है, तो किस संख्या से गुणा करूँ मैं देखो 20 से करूँगा, 20 गुणा 5 100, 21 से करूँगा तो 105, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेके जाना मैं। तो अब 20 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 100 यूनिट का ये हो गया 20 से गुणा। तो समय को भी 20 से गुणा कर देंगे, 40। अब क्या पता चला हमें? 40 दिन में 100 यूनिट का ये पूरा हो चुका है। अब बारी किसकी आएगी? एक ही आएगी ना, दोनों से करवा दिया हमने 20-20 दिन। ठीक है, अब एक ही बारी आएगी। एक दिन में करता है 2 यूनिट, और कार्य शेष कितना है? 102 में से 100 घटाओ, 2 यूनिट शेष है कार्य, तो 2 यूनिट कर देगा। कितना समय लेगा 2 यूनिट के लिए? एक दिन, क्योंकि एक दिन में तो करता है 2, तो एक दिन और जुड़ गया। तो कुल समय कितना हो गया? 41 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की दोहरी छूट दी। उसने अंततः वस्तु को कितने रुपए में बेचा? अंकित मूल्य कितना उसका भाई? 4000। ये अपने आप में 100% है।
इसको 5% कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 95%। और 95% को हम क्या लिखते हैं, 19/20। अब जो भी वैल्यू आएगी इसमें, जो भी मान आएगा इसका, वो अपने आप में 100% है। इसमें फिर क्या करेंगे, 7% फिर कम कर देंगे। तो 100 में से 7 कम करेंगे तो 93, तो 93% फिर निकाल दो इसका। अब इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 3 0, तो 3 0 हटा दो, 2 से 2 बार में 93 को 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 186। और इसको 19 से और गुणा कर दो, 19 गुणा 6 114, 11 19 8 152 और 11 163, 16 19 और 16 35। यानी उसको कितने में बेचा, 3534 रुपये में बेचा गया, 3534। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, संख्याओं 9, 22, 14 और 32 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब क्या भाई, प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, कैसे भाई, जोड़ने के बाद जो इन दोनों में जो रेशियो हो इन दोनों का, वही इन दोनों का हो जाए सेम। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको, 9 और 22, 14 और 32। ये पहली दोनों संख्याओं का अंतर देखो कितना है, दोनों का अंतर बड़ी में से छोटी घटानी है। ठीक है, 22 में से 9 घटाएंगे तो 13, और इन दोनों का अंतर कितना है 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं इनका रेशियो कर लो, कैंसिल होता है इसको कैंसिल कर दो ताकि कैलकुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन कैंसिल तो होता नहीं, 13 और 18। अब क्या करना, हमें क्रॉस गुणा करनी है। मैं देखो, इसके पहले के साथ करोगे इसके, तो इसकी भी पहले के साथ, इसके दूसरे के साथ करोगे तो इसको दूसरे के साथ करोगे तो इसकी भी दूसरे के साथ। ठीक है, क्रॉस करनी है तो हम पहले के साथ कर लेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे और इन दोनों की गुणा कर देंगे। 18 की 22 के साथ करोगे तो 13 को 32 के साथ करना पड़ेगा, गुणा 1 के साथ ही करना है। ठीक है, देखो 18 गुणा 9 162, और 13 गुणा 14 करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, और 13 और जोड़ दो, कितना आ जाए 182। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कर दो, कितना है 18 में से 13 घटा दो 5। अब देखो 162 और 182 दोनों का अंतर कितना आएगा भाई, इन दोनों का भी अंतर कर दिया हमने, इन दोनों का भी कर दो, कितना आएगा अंतर दोनों का 20, और इन दोनों का कितना था 5, 5 से भाग दे दो, कितना आएगा 4। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो क्या होगा, ये समानुपाती हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, एक्स मान के कर लो भाई, 9 + x करो बटा में 22 + x करो, फिर 14 + x और बटा में 32 + x। समानुपात का मतलब बराबर, तो बराबर रख दो। अब क्रॉस गुणा कर दो, तो ये थोड़ा आसान रहेगा। एक बार थोड़ा मुश्किल लगेगा, जब प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इनका अंतर के बाद यदि ये कैंसिल होते हो तो कैंसिल कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फिर देखो, इसकी गुणा पहले के साथ कर रहे हो क्रॉस, तो इसकी भी पहले के साथ, यदि इसके दूसरे के साथ कर रहे हो तो इसकी भी दूसरे के साथ, फिर इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, इनके अंतर को इनके अंतर से भाग दे दो, इन 20 को 5 से भाग दे दिया 4। घटाया जाना हो या जोड़ा जाना हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 15, एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। भाई जो भी मतदाता थे उस इलेक्शन सूची में, जहाँ भी जो सूची थी उनकी, उनमें से 12% ने चुनाव का प्रयोग नहीं किया, और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। भाई जो डाले गए हैं उनमें सिर्फ 2% क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिए गए। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 2 ही उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हराया।
भाई तो जीतने वाला उसने क्या किया, जो कुल वोट थे, जो उसकी सूची देखो, पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त किए, कुल में से 46 प्राप्त किए उसने, जो उसकी लिस्ट थी उसमें से 46% प्राप्त किए, और जो अपना प्रतिद्वंदी उसको 1044 मतों से हराया। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो भाई देखो कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया उसमें 100 मतदाता थे उसकी सूची में कुल, ठीक है, कितने थे 100 में से 12 ने तो डाला ही नहीं, चुनाव का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, वोट नहीं डाला, 12% ने नहीं डाला, तो इसमें से 12% कम कर देंगे, टोटल 100 है, ये अपने आप में 100% है, 12% ने नहीं डाला तो इसका 88% निकाल दो, कितना आ जाएगा भाई 88, ठीक है भाई 12% निकाल दिया, कितना है 12, तो 100 में से 12 ने नहीं डाला तो 88 ने अपना मत का प्रयोग किया, ठीक है, वोट डाला अपना, ठीक है। इसमें से क्या आप देखो 2% डाले गए मत रिजेक्ट हो गए भाई, ठीक है, तो इसमें से वहाँ रिजेक्ट तो टोटल ये डले हैं, ये तो टोटल तो डले ही नहीं, क्योंकि ये तो कुल थे, कुल में से 12 ने डाले नहीं, तो डाले गए मत क्या है 88 में से 2% क्या हुए रिजेक्ट। तो अब देखो सही मत कितने बचे, वो देखो सही मत, इसका 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 88 गुणा में 2/100, तो 88 को 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 160 और 16 176, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, इसका मैंने 2% निकाल दिया, कितना आया 1.76, भाई 88 में से 1.76 मत नहीं डाला गया, सॉरी रिजेक्ट हो गया, 88 में से 1.76 रिजेक्ट हो गया। अब सही कितना बचा, 88 में से ये घटा दो, यानी 86.24, ठीक है, यानी सही मत ये था, डाला गया सही मत ये था, ठीक है। जीतने वाले ने क्या किया भाई, विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करे हैं, कुल, तो 46% निकालेंगे, कुल तो क्या थे, कुल तो ये थे, इसका 46% निकालेंगे तो 46, कितना हो जाएगा 46, तो इसमें से जीतने वाले ने 46 मत प्राप्त कर लिए, 46% निकाल दिया हमने 100 का, कितना आया 46, टोटल कितने हैं सही डाले गए सही 86.24, तो 86.24 में से 46 उसने ले लिए, कितने बच गए 40.24, दूसरे ने 40.24, यही ना भाई, इसको 46 मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले 40.24, दोनों का योग हो गया 86.24, ठीक है। अब देखो इनका अंतर देखो भाई कितना है, इनका प्रतिशत में अंतर कितना है, ठीक है, देखो इसको 46 मत मिले हैं, इसको 40.24, अब अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से ये घटाएंगे तो 5.76, ठीक है भाई 46 में से मैंने ये घटा दिया 40.24, इनका अंतर कितना है 5.76 का अंतर है, लेकिन ये क्या कहता है अंतर, ये नहीं भाई, अंतर है 1044 का, ठीक है, यानी 5.76 की वैल्यू कितनी है 1044, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 1044 को 5.76 से भाग दे देंगे, मैंने दशमलव हटा दिया, गुणा में 100 कर दिया, दशमलव हटाने के बदले में 100 किया मैंने ये, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। कुल मत निकालने, कुल मत अपने आप में 100 यूनिट है, कितने 100 यूनिट, तो 100 से फिर गुणा कर दो, अब इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 4 से कैंसिल करो 25, और इसको 4 से करेंगे तो 4 से 14 गुणा 4 56, 1 4 चौके 16, ठीक है, फिर 4 से करो 25, और ये कितना आएगा 4 से 36, अब ये देखो 36 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 18 से कर लो, 18 से 2, और 18 से 5 बार में 90, 14, 18 8 144, फिर 2 से 29, अब 25 गुणा 29, तीनों की गुणा कर दो, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, और 625 को 29 से कर दो, 29 गुणा 5 145, 14 58 और 14
72, 7, 29, 6 174 और 7 181। तो कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे? 18,125। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। संपूर्ण पृष्ठीय मतलब टोटल सरफेस एरिया बता रखा है इसका। तो क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना त्रिज्या रेडियस 7, यह हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो आर कितना, आर तो 7 और प्लस में एच हमें निकालना है, बराबर क्या होता है टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 440 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी। देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 2 कितना हो जाएगा 44। 44 से इसको कैंसिल करेंगे 1 और 0, 10 12 में। ठीक है, तो 7 प्लस एच का मान कितना 10, 7 उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 प्रेक्षणों का औसत 40 है, मतलब 29 प्रेक्षणों का औसत 40 है। ठीक है, यानी 29 संख्याएं कोई भी, उनका औसत कितना है 40 है। यदि पहले 15 प्रेक्षणों का औसत 38 है और अंतिम 15 प्रेक्षणों का औसत 45 है तो 15वां प्रेक्षण क्या है, 15वां पूछ रखा है भाई। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे भाई। टोटल कितनी संख्या है 29 और औसत उनका 40 है, गुणा कर दे तो सभी का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। तो सभी का योग निकालेंगे क्या होगा 29 और 40 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 29 गुणा 4 116, 29 गुणा में 40, 4 से गुणा करेंगे तो 116, 1 0 लगा दो, यानी 29 का हमने योग निकाल दिया, कितना आ जाएगा 1160। अब 15 का, पहले 15 का योग निकालो तो क्या करेंगे 38 को 15 से गुणा कर दो, 38 गुणा में 15, 15 8 120, 12 45 और 12 57, 570। अंतिम 15 का योग कर दो, क्या करेंगे 15 को 45 से गुणा कर दो, 45 गुणा में 15, 75, 7, 60 और 7 67। ठीक है, कितना, अब देखो इनका योग कर दो, 5 14 1 11 और 1 12। ठीक है, अब ये देखो भाई पहली 15 संख्या और अंतिम 15 संख्या कितनी टोटल संख्या 30, लेकिन कुल संख्या तो 29 ही है। ये कितनी होगी 15 15 30, 30 का योग कितना आया, ये आया है 1245 और 29 का है कितना 1160। भाई संख्या तो हमारे पास 29 ही है ना, तो क्या कर रखा है इसमें देखो, जैसे मैं बोल दूँ जैसे 3 नंबर 1 2 3, 3 ही नंबर मेरे पास। ये इस साइड से कौन सा है 1 2, दूसरा, और इस साइड से 1 2, कितना हो गया ये भी दूसरा, 2 और 2 कितने हो गए 4, लेकिन है तो कुल 3 ही, क्योंकि एक नंबर होता है जो बीच का दोनों साइड से काउंट हो जाता है वो। ठीक है, तो इसमें भी क्या है जो 15वीं संख्या है ना वो दोनों साइड से काउंट हो रखी है। तो क्या करेंगे इसके योग में से इसमें से ये घटा दो तो 15वीं संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 1245 में से 1160 घटाएंगे, ये 1200 से 40 कम है और ये 45 ज़्यादा है, 40 और 45 85, तो 15वीं संख्या कितनी है 85 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 2 से अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है। ठीक है भाई, कोप्राइम नंबर है, सहभाज्य मतलब कोप्राइम, और कोप्राइम क्या होता है भाई नंबर, दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन न हो। जैसे मैंने लिख दिया 18 और 23, ये क्या है कोप्राइम है भाई, एक के अलावा कुछ भी कॉमन न हो इसमें। देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका फैक्टर 1 है तो इसका भी फैक्टर 1 है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। जैसे मैं लिख दूं 10 और 13, या मैंने लिख दिया 13 17। ठीक है, इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है फैक्टर, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे कोप्राइम। तो उनका एलसीएम निकालेंगे कोई भी कोप्राइम है। देखो मान लो मैंने लिख दिया 7 और 11,
कोप्राइम है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट ही तो होगा, ये गुणनफल ही होगा। तो क्या होगा, जो गुणनफल है वही सेम उनका एलसीएम होता है भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। संख्याएं सह अभाज्य है यानी कोप्राइम है, ठीक है। तो क्या है, दोनों का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा, उनका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 323, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, रमेश और नरेश एक दूसरे की ओर क्रमशः 26 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1 घंटे और 45 मिनट के बाद मिलते हैं। दौड़ना शुरू करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे, मीटर में बताना है भाई। एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन है, रमेश और नरेश। या रमेश है मान लिया हमने, या नरेश है। उनकी स्पीड है 26 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या निकाला, दूरी बताना भाई। जो मिलते हैं ना, कितने समय मिलते हैं वो, मान लो कहीं पे मिलते हैं, मान लिया हमने वो यहाँ मिलते हैं, तो समय कितना लगता है, 1 घंटे और 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा, 45 बटा में 60, 45 बटा में 60, 15 से कैंसिल करें 3 बार में और 15 से 4 बार में, 1 घंटा हमारे पास अलग से है। 1 सही 3 बटा 4 घंटे, 4 एकम 4 और 3 7 बटा 4 घंटे। तो टाइम कितना है, 7 बटा 4 घंटे, ठीक है। हमें दूरी निकालनी है यानी डिस्टेंस। तो दूरी क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड गुणा में समय, ठीक है। रिलेटिव स्पीड गुणा में टाइम। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ रहे हैं तो उन दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो 26 और 18 कितना हो जाएगा, 26 और 18 44, ठीक है। तो दूरी निकालेंगे, चाल हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणा में समय कितना है, 7 बटा 4 घंटा, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे 11, 11 गुणा 7 77, ये किलोमीटर में है 77 किलोमीटर, क्योंकि देखिए किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, समय क्या था, घंटे में था, तो दूरी आएगी किलोमीटर में आएगी। लेकिन पूछा क्या है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 77,000 मीटर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक धनराशि P उधार ली गई थी और उसका 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। भाई P धनराशि उधार ली गई थी, ठीक है। प्रत्येक किस्त 30,000 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक रूप से संयोजित होती है। वार्षिक रूप से संयोजित होती है मतलब क्या भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान इस बात का रखना, ठीक है। तो P का मान कितना है, यानी वो धनराशि उधार ली गई कितनी थी। तो एक साइड तो लिखो आप प्रिंसिपल P और एक साइड इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। रेट देखो कितनी है, 5%। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20। रेट तो ये ना 1/20, ठीक है। यानी 20 के ऊपर 1 रुपया ब्याज लगेगा। तो हमने मान लिया पहले वर्ष के लिए धनराशि 20 थी, तो किस्त उसकी 21 रुपये की बढ़ती। समय 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 400, इसका स्क्वायर करेंगे तो 441। लेकिन समय कितना है, तीन किस्त हैं, ठीक है। तो इसकी क्यूब करो, क्यूब करेंगे तो 8000 और इसकी क्यूब करेंगे तो 9261। अब देखो किस्त क्या बता रखा है, तीनों बराबर है तो बराबर करो, लिखा हुआ ना प्रत्येक किस्त 30,000 रुपये है, तो किस्त तीनों बराबर करनी पड़ेंगी। कैसे बराबर करेंगे, देखो भाई इसको 9261 बनाना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर है 21 का, ये क्यूब है, तो इसको एक बार और 21 से गुणा कर दो। ये 21 गुणा हमने कर दिया इंस्टॉलमेंट, तो ये मूलधन यानी प्रिंसिपल भी 21 गुणा करेंगे। इसको ये 9261 बनाना है, तो ये 21 की पावर 1 है, ये 3 है, तो इसकी पावर 2 से गुणा कर दो, 441 से गुणा कर दो, तो इस साइड भी 441 गुणा हो जाएगा। अब धनराशि देखो भाई, 441 को 2 से गुणा करेंगे 882 और 1 0 लगाओ, 21 गुणा 4 84 और ये
8,000। हमें क्या निकाला, पी की वैल्यू, यानी कि जोड़ो, ये पी है, सभी को जोड़ दो, 0 2 2 24 और 1 25, यानी 25,220 आई राशि इसके अनुसार। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है, 9,261। लेकिन 9,261 है नहीं, कितनी है रियल में, 30,000। ये 9,261 की वैल्यू कितनी है, 30,000। ठीक है, तो 30,000 किसकी वैल्यू है, 9,261 यूनिट की। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 9,261 से हम इसको भाग दे देंगे। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, पी की। तो पी की वैल्यू कितनी है, 25,220 यूनिट आई है। तो गुणा में 25,220, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 से चला जाएगा भाग, 3 से करेंगे 10,000, 3 से 3 3 9 0 8 12 24 2, ये आएगा। ठीक है, अब 2 और 5 से कैंसिल होगा नहीं, 7 से ये नहीं होगा, तो इसको भाग देना पड़ेगा भाई। भाग कैसे देंगे, तो देखो, इसको कैंसिल कर लो, इसको रहने दो आप, इससे गुणा करना आसान हो जाएगा, फिर इससे भाग दो। तो लगभग 8 बार में करेंगे, 8 बार में 3,000 को 8 से करेंगे 24,000, 8 गुणा 8 64 640 और 56, 7 से करेंगे 8 को तो 56 640 और 56 696, तो 24,696 हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा ये, 8 बार में। ठीक है, साइड में भाग करके देख लेते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं भाग। 25,220 किससे भाग किया हमने, 3,087 से। 8 बार में कितना आया, 56 5 64 और 5 69 8 24, कितना बचेगा, 4 2 5। ठीक है, 524। फिर आगे पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे। 2 बार में 6,000 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, कितना है, 3,087। कितना बचेगा, 3 5 1 और यहाँ 2, फिर 0 उतारेंगे। अब देखो, हमने 8 बार में किया था, तो 8 बार में कितना था, 24,696, तो ये उससे तो कम है। 7 बार में करेंगे तो इसमें 3,000 घटा के देखो, तो कितना बचेगा, लगभग 3,000 घटाएंगे तो 21,696 और 87 घटा दो, यानी 21,600 के करीब बचेगा। तो ये फिर भी ज़्यादा है, तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। ठीक है, 6 बार में। आगे कुछ और भी जाएगा, फिर भाग करेंगे तो, यानी 8.16 से तो ज़्यादा है और 8.17 से ये कम है। जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो, 8.16 मानते हैं हम, तो कितनी जीरो, 4 जीरो, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 2 हटा दो 0। ठीक है, दशमलव भी हम हटा देंगे। 816 को गुणा करेंगे 100 से, तो कितना, 81,600। ठीक है, और ये वैल्यू मानते हैं कितना हो जाएगा, 81,700। तो जो भी आंसर हमारा इन दोनों के बीच में है भाई, जो आंसर हमारा इनके बीच में है। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनाने की कोशिश करो। ठीक है, यानी 81,600 81,700 के बीच में है। तो देखो, ये तो 80,000 हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये 81,597, ये 81,697, लेकिन 600 से ज़्यादा है ना मान, इससे तो ज़्यादा ही आएगा कुछ और इससे कम आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 600 से ज़्यादा कौन सा है, ये, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस सेट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।